पैगाम पेश करने के लिए आया हुआ है। इसलिए मैं गुफ्तगू अर्ज करने से पहले ये अर्ज करूंगा कि सोच पैदा कीजिए, अपने दिलों की सुई का रुख करबला की तरफ कर लीजिए। अभी तो करबला बर्पा ना हुई थी, तवज्जो करना, अभी तो करबला बर्पा नहीं हुई थी। हुसैन भी खेलते थे। मेरे अलीउल मुर्तजा शेर खुदा मैदान करबला से गुजरे और गुजरते हुए आपकी कमर टेढ़ी हो गई और आपने करबला की रेत को खिताब किया और फरमाया, इस्बिर या ए हुसैन, सब्र करना। लोग चौंक गए, सुनने वाले हैरान हो गए, चेहरे फक हो गए, हवाइयां उड़ गईं। हुसैन मदीने में खेल रहा है, अभी मासूमियत का सफर कर रहा है, अभी तो तफूलियत की जिंदगी गुजार रहा है, अभी तो चंद सालों का है। अलीउल मुर्तजा इस मैदान से गुजर रहे हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, रंग बदल जाता है और गोया होते हैं, इस्बिर या अब्दुल्ला, ए हुसैन सब्र करना। पूछा गया मामला क्या है, मुआजरा क्या है, ये हुसैन को खिताब करने का सबब क्या है? फरमाया, तुम्हें नहीं पता, मुस्तफा ने बताया है, करबला की रेत पर हुसैन जामे शहादत नोश करेगा। अभी तो शहादत हुई नहीं तो सोच लिया जा रहा है, अभी तो शहादत हुई नहीं गुदास लिया जा रहा है। अभी तो हुसैन मदीने की गलियों में बचपने का खेल खेल रहे थे, लेकिन करबला की हैसियत, करबला की अहमियत, करबला का मकाम, करबला का मर्तबत, करबला की शान को समझा जा रहा था, सुनाया जा रहा था, बताया जा रहा था, जतलाया जा रहा था और सारे अंदाज सिखाए जा रहे थे। रेत को मुहातब करते हुए हुसैन से तकल्लुम था, अब्दुल्ला, ए हुसैन, जब करबला वाला दिन आए तो सब्र करना। अंदाज के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुने तो मैंने अर्ज किया कि पहले हम मकसद तय करते हैं कि हम यहां इकट्ठे किस लिए हुए हैं। आखिर आप लोगों ने वक्त दिया है, बड़ा गर्म मौसम है, बिस्तर छोड़ इमाम साहब के हुक्म पर या इमाम मामे हुसैन राकबे दोशे मुस्तफ़ा हजरत शहजादे करबला की याद में बैठने के लिए आप आए हैं, तो मकसद तो तय होना चाहिए कि यहां बैठना 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, आखिर हमारा मकसद क्या है? मकसद के बगैर मुसलमान कोई काम नहीं करता, मकसदियत सामने होनी चाहिए। तो मकसद ये है, हमारा सलामी अकीदत हो उस घराने को हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। हम जो है सलामे अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, सलामों के गजरे लेकर आए हैं, अकीदतों को निछावर करने के लिए आए हैं, मोहब्बतें कुर्बान करने के लिए आए हैं, निस्बतें कायम करने के लिए आए हैं, प्यार बताने के लिए आए हैं, दिल सजाने के लिए आए हैं, करीना सीखने के लिए आए हैं, सलीका सीखने के लिए आए हैं कि जब हम जिक्र हुसैन करेंगे, जब हम सलामे हुसैन पेश करेंगे, जब अपनी मोहब्बत पेश करेंगे, हमारा विजदान भी कहता है, ईमान भी कहता है, इरफान भी कहता है, दिल भी कहता है, जिस्म जान भी कहती है कि जो मेरे हुसैन का हो जाता है, जो उनसे एसोसिएट हो जाता है, जो उनसे वाबस्ता हो जाता है, खुदा उसका दीन भी बेहतर कर देता है, उसकी दुनिया भी बेहतर कर देता है। खुले दिल से कहो सुभान अल्लाह। मकसद क्या है? हमारा सलामी अकीदत हो उस घराने को। क्या मकसद है? हमारा सलामी अकीदत हो उस, अगर आप सलाम पेश करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से आप कह सकते हैं, हमारा अकीदत हो उस घराने को। तरफ से कह रहा हूं, लेकिन अगर आप कहना चाहें तो यूं भी कह सकते हैं, मेरा सलामी अकीदत हो, मेरा, बोलिए, मेरा सलामी अकीदत हो उस घराने को हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। हम सारे घराने को सलाम पेश करते हैं, मुस्तफ़ा करीम से लेकर, तवज्जो करना, मुस्तफ़ा करीम से लेकर अलीउल मुर्तज़ा, अलीउल मुर्तज़ा से लेकर सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा तु ज़हरा, हजरत फातिमा तु ज़हरा से लेकर हसन मुज्तबा तक,
हसन मुज्तबा से लेकर हुसैन करीम तक कोई फर्द ऐसा नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं अहले बैत अतहार का जिसको हम सलाम अकीदत पेश नहीं करते। हम सबके नौकर हैं, हम सबकी अजमत को सलाम करते हैं, हम सबको मोहब्बतें निछावर करते हैं, हम सब पर कल्बो नजर कुर्बान करते हैं, हम सब पर तन मन धन कुर्बान करते हैं और जमाने को पैगाम देते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे जदीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहां बैठने का मकसद ये ज़हन में रहे कि हमने सलाम पेश करना है और दिल आप सोच में डूब कर रखिए, इंशाअल्लाह करबला का फैजान आएगा और मुकद्दर तब्दील फरमा देगा। उनकी महफिल में बैठने वाला कभी बदबख्त रह सकता नहीं, कभी महरूम नहीं रह सकता। हम तो उनके घर के नौकर हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम उनकी याद में बैठें और उनके फैजान से महरूम रहें? ये किसी सूरत में नहीं हो सकता। अब तवज्जो करना, अगर आप मसले को समझना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा जुमला अर्ज करता हूं, उस पर आप तवज्जो करें, फिर मैं बात को आगे ले जाता हूं। हम जिस निस्बत को भी देखते हैं, तवज्जो है, ये आने जाने से ना, उठने बैठने से, दो तरह के खतीब हमारी सोसाइटी में होते हैं। एक खतीब वो होता है जिसने कोई बात रटी रटाई होती है, वो बड़ी आसानी से गुफ्तगू करते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ वो लोग होते हैं जो सोच समझ कर बोलते हैं, उन्हें फ़र्क पड़ता है। मैं चूँकि पेशावर खतीब नहीं हूँ, इसलिए जब मैं बात करता हूँ तो ये मेरी कोशिश होती है कि सुनने वाले यकसुई से सुने ताकि तसलसल में खलल ना हो। इसलिए ये आना जाना, ये नशिस्तों बरहास में ज़रा थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करें। मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आप तक पैगाम पेश करना चाहता हूँ, वो आसानी से पेश कर लूँ। तवज्जो, अब तवज्जो कीजिएगा। हमारा जो जानने का और समझने का मेयार है, वो सहाबा हूँ या करबला वाले हूँ। फिर सोचिएगा जो मैं बात अर्ज करने लगा हूँ, हमारा जो मेयार है ना, हमारा जो अहले सुन्नत व जमात का अंदाज है, वो ये है कि हम जब भी कोई किसी को जानना चाहते हैं या पहचानना चाहते हैं या किसी से मुंसलिक होना चाहते हैं या किसी से प्यार करना चाहते हैं या किसी से नाता और रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले पता क्या देखते हैं? हम कहानियों पर यकीन नहीं रखते, हम अफसानों पे यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ तारीख के औरात पे नजर नहीं रखते। तवज्जो करना, ये जो बरीक और लतीफ जुमले में कह रहा हूं, हम कहानियों पे, दास्तानों पे, अफसानों पे यकीन रखने वाले लोग नहीं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसको हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसका मेरे मुस्तफा करीम से रिश्ता क्या है। कोई और हवाला हम नहीं देखते, किसी कहानी पर ईमान नहीं, किसी की बढ़ाई हुई की तरफ तवज्जो नहीं देते, किसी आदमी के अफसानवी रंग को हम तस्लीम नहीं करते। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस शख्सियत से हम मुंसलिक होने लगे हैं, जिस आदमी का हमने इदराक करना है, जिसकी हैसियत को समझना है, उस आदमी का मेरे रसूल से क्या ताल्लुक है। अब अगले जुमले पर तवज्जो करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ेगी। अगर हम सहाबा को जानना चाहते हैं तो हम निस्बत रसूल से जानते हैं। और मैं एक जुमला कहूं, हम तो रब को भी निस्बत रसूल से जानते हैं। ये मैंने जोश खिताबत में नहीं कहा, ये एक बड़ी हकीकत आपके सामने बयान की है कि हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी
शेख अहमद सरहंदी फारूकी, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्ल जैसी शख्सियात और हजरत उमर की औलाद पाक, हजरत मुजद्दद पाक हजरत उमर की औलाद पाक से हैं। आप फरमाते हैं कि मैं तो रब को भी रब इसलिए मानता हूं कि वो मुस्तफा का। इस जुमले पे हैसियत को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई किस्से या कहानियों की बात नहीं है, ये वो हकायक है जो ईमान को ताजा करते हैं। हजरत मुजद्दिद रफ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद पाक में से हैं। आप फरमाते हैं कि मैं तो रब को भी रब इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मुस्तफ़ा का रब है। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूं। हम तो सहाबा को सलाम इसलिए करते हैं, सहाबा की असमत को इसलिए बयान करते हैं, सहाबा को अकीदतें इसलिए कुर्बान करते हैं, उन पे निछावर करते हैं, अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं सहाबा की नामूस के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मकाम और मर्तबे के लिए हम जान की बाजी तक लगा देते हैं। इसलिए नहीं लगाते कि कोई और वजह है, वजह सिर्फ ये है कि वो मुस्तफ़ा के सच्चे सुच्चे गुलाम हैं, वो हुजूर के सच्चे सुच्चे। और करबला वालों से मोहब्बत, तवज्जो, करबला वालों से मोहब्बत, करबला वालों का जिक्र, उनकी शान को सलाम। कभी उनको हम दीन कहते हैं, कभी मादन रिसालत कहते हैं, कभी किसी हवाले से करबला वालों को जानते हैं। उसकी वजह भी सिर्फ ये है कि वो मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। हमारे सारे हवाले, इस नुक्ते पे अगर आप गौर करेंगे ना, उम्मत में एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है कि हुजूर को बाईपास करने, बेटा बैठ जाओ, हुजूर को बाईपास करके लोगों ने जाने और पहचानने का जरिया इख्तियार किया है। जिस आदमी ने हुजूर को क्रॉस करके खास सहाबा को समझने की कोशिश की है या अहले बैत को समझने की कोशिश की है, वो नाकाम रहा है। फिर मेरे जुमले पे गौर करें जो मैं जुमला कहना चाहता हूं। और ये सोशल मीडिया का दौर है, गैर मुसद्दका इल्म का दौर है। लोग तो कहते हैं ये इल्म का दौर है, ये नॉलेज का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर हो सकता है, ये नॉलेज का दौर नहीं है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि अगर कोई आदमी हुजूर को साइड पे रखकर सहाबा की शान बयान करता है तो वो भी गुमराही के रास्ते पर है। अगर कोई हुजूर को पीछे रखकर अहले बैत की शान को बयान करता है तो वो भी गुमराही पर है। लेकिन अगर हुजूर की जात को मरकज मानकर, कलीदी हैसियत समझकर अगर कोई सहाबा का गुलाम बनता है, नबी की आल का गुलाम बनता है, उसको मुबारक हो, खुदा ने उसे हिदायत अता फरमा दी है। हुजूर के वसीले से, तवज्जो करना, हुजूर के वसीले से सहाबा को मानना ये हिदायत है। हुजूर के वसीले से अहले बैत का काम और मर्तबा। और मैं कहता हूं कि जिस तरह अहले सुन्नत ने, अब मैं अपने टाइम को भी ज़हन रखना है, गुफ्तगू को तवील भी नहीं करना। अब मैं अपने नौजवानों की खिदमत में बिलखुसूस ये बात अर्ज करने लगा हूं। क्या आप जानते हैं कि हजरत इकबाल पढ़े लिखे इंसान थे? हजरत लामा इकबाल के बारे में ये नौजवान तो जानते हैं, अक्सरियत नौजवानों की है, तलबा की, यंग लोगों की नजर रही है। हजरत इकबाल के बारे में ये तो एहसास है ना कि वो तालीम याफ्ता थे, इतने तालीम याफ्ता थे कि मशरक में भी पढ़े थे, मगरब में भी पढ़े थे, जदीद भी पढ़े थे, कदीम भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे, अरबी भी पढ़े थे, उर्दू भी जानते थे। जमाने भर का इल्म समेट कर गुलामी रसूल इख्तियार करते हैं और अपने कलाम में एक सवाल उठाते हैं, उस सवाल का जवाब खुद उम्मत मुसलमा को अता करते हैं। इसको अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी। हजरत इकबाल फरमाते हैं, दर में आने उम्मत आ के वहां जनाब, ये रमूज़े बेखुदी से है। फिर गौर कीजिए, बड़े ठंडे अंदाज से मैं अर्ज करना चाहता हूं ताकि
किसी ने पूछा जनाब करबला की हैसियत क्या है, वाक़या करबला का स्टेटस क्या है, वाक़या करबला का तारीखी पसमंजर क्या है, हिस्टोरिकल स्टेटस क्या है वाक़या करबला का। तो हज़रत इकबाल से पूछा कि बड़े तालीम याफ्ता हो, बड़े पढ़े लिखे हो, आशिक़े रसूल हो, मशरिक़ और मगरब को खंगालने वाले हो, इल्म पढ़ने वाले नहीं इल्म के जिगर तक उतरने वाले हो, जरा ये तो बताओ कि वाकई करबला क्या है। अगर नौजवान इकबाल की तालीम को अपने सीनों में बिठा ले तो करबला का स्टेटस समझ आ जाएगा। पूछा जा रहा है करबला क्या है, करबला की हैसियत क्या है, मकाम और मर्तबा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मैदान करबला में शहादतों की। तो इकबाल से जो सवाल किया गया तवज्जो से, कहा गया कि दरमियाने उम्मत आके वहां जनाब, कि उम्मत में करबला का जो वाकया है उसकी क्या हैसियत है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है उम्मत के अंदर। तो आपने फरमाया हम चूं हरफे कुल हुवल्लाह दर किताब, के जो हैसियत पूरे कुरान के अंदर सूरा इखलास की है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद की है, जो स्टेटस, जो मकाम, जो हैसियत, जो मर्तबा पूरे कुरान में सूरा इखलास का है, वही मकाम और मर्तबा मुस्तफा में शहजादा हुसैन का है। आप जरा गौर कीजिए। जिंदा, इससे बढ़कर क्या पैगाम हो सकता है कि पूछा गया कि क्या मकाम और मर्तबा है वाक़या करबला के अंदर, जिस अजीम हस्ती ने इक़्तिदार अदा किया है उसका मकाम और मर्तबा क्या है। मैं नौजवानों से बड़ी अकीदत और मोहब्बत से अर्ज करने लगा हूं, इकबाल का जवाब सुनहरे हुरूफ से लिखने के काबिल है या नहीं, सोने से तोलने के काबिल है या नहीं, कि दरमियाने उम्मत आके वहां जनाब। तो फरमाया हम चू हरफे कुल हुवल्लाह दर किताब, जो मकाम कुरान के अंदर कुल हुवल्लाह का है वही मकाम उम्मत मुस्तफा में शहजादा हुसैन का है। अकीदत उजागर होती है या नहीं, मोहब्बत पैदा होती है या नहीं, इश्क में तलातुम आता है या नहीं, अंदर बाग बाग होता है या नहीं, दिल की कली खिलती है या नहीं, कि शहजादा हुसैन का किरदार। अब मैं एक और जुमला अर्ज करना चाहता हूं जो खुद इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन का है, करबला से पहले का। हम लोग पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो से सारी बातें सामने आती हैं। जब बैत का मुतालबा किया गया तो आपने ये नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। गौर करना मेरे जुमले पर, ये नहीं फरमाया कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, ये नहीं कहा। अपना नाम नहीं लिया और उसका नाम भी नहीं लिया। गौर करना मेरी बात पर। जब मदीने के गवर्नर ने इमाम अली मकाम को, नवासे रसूल को, जिगर गोशे बतूल को यह कहा कि यजीद बैत करो, तो आपने आगे से यह नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, यह नहीं कहा। अगर यह नहीं कहा तो फिर क्या कहा है? अगर यह नहीं कहा तो फिर क्या कहा है? समझने से बात ताल्लुक रखती है। आपने अपना नाम नहीं लिया, यजीद का नाम भी नहीं लिया। आपने जो जुमला कहा है वो बड़ा आलमगीर जुमला है, आफाकी जुमला है, ज़हानत पर मबनी जुमला है, फतानत पर मबनी जुमला है, रसाई रखता है, परवाज रखता है, तहय्युल रखता है, गहराई रखता है, गिराई रखता है। आपने फरमाया मिसली, मुझ जैसा, नाम नहीं लिया। तवज्जो करना, ये नौजवानों के लिए स्पेशल है। नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं लिया कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, ये नहीं कहा, बल्कि कहा मिसली, मुझ जैसा। अपने करैक्टर को बयान किया, समझने की कोशिश कीजिए, करैक्टर को बयान किया है, अपनी ट्रेड्स को बयान किया है,
अपनी क्वालिटीज को बयान किया है, अपनी खुसूसियात को बयान किया है, अपने इम्तियाजात को बयान किया है, अपनी इनफरादियत को बयान किया है। कहा मुझ जैसा मिसली, मुझ जैसा ला बाइयो मिसलो, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कर सकता। उलमा ने इस पे कलाम किया, तवज्जो करना। अल्लामा तरी ने इस पे बड़ा कलाम किया है कि ये क्या है जो कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। कहा इसका मतलब ये है कि जिसका नाना मुस्तफा हो, तवज्जो, जिसका नाना मुस्तफा हो, जिसका बाबा अली अल मुर्तजा हो, जिसकी मां फातिमा तु ज़हरा हो, जिसका भाई हसन मुज्तबा हो, वो शराब पीने वाले की बैत नहीं कर सकता, वो हुदूद को तोड़ने वाले की बैत नहीं कर सकता, वो सिना करने वाले की बैत नहीं कर सकता, वो जुआ खेलने और खिलाने वाले की बैत नहीं कर सकता। उसको पता ही नहीं कि मैं क्या हूं। फरमाया मिसली ला युबायो मिसलो, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। और इस बात को हजरत उमर ने बड़ा खोल कर बयान किया है। हमारे नौजवानों को समझने की जरूरत है। हजरत उमर माल तकसीम कर रहे थे। मैं बड़ी ब्रीफली अर्ज करने लगा हूं, इशारा ही देने लगा हूं। हजरत उमर माल तकसीम कर रहे थे तो आपका बेटा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु सैयद आलिम थे। 4 अब्दुल्ला उस वक्त मशहूर थे। उनमें हजरत उमर का बेटा भी इल्म के लिहाज से मशहूर था। तवज्जो है ना? अगर तवज्जो करेंगे तो बड़ी आसानी से बात आप तक पहुंच सकेगी। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन माल तकसीम कर रहे थे और आपका बेटा भी पास बैठा हुआ था, अमीरुल मोमिनीन का बेटा। इतने में हुसैन आ गए। कहो यार सुभान अल्लाह, बड़ी सादगी से काम लेते हो। कौम का मिजाज बन चुका है, इशारों पे लग चुकी है। हम इशारों से हटाकर अल्फाज और मानी की तरफ लाना चाहते हैं। हम इशारों से सिट स्टैंड से हटाकर फहम की तरफ लाना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर के आलिम और फाजिल बेटे बैठे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल तकसीम कर रहे थे। इतने में हुसैन आ गए। सबसे पहले देखिए सहाबा का अमल देखना। अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे हुकूमत करने वाले, आदिल, नबियों के बाद सबसे ज्यादा अदल करने वाले खड़े हो जाते हैं। सिर्फ खड़े नहीं होते, आगे बढ़ते हैं, हुसैन का इस्तेकबाल करते हैं, पकड़कर साथ लाते हैं, अपने मकाम पे बिठाते हैं। और जब देने का बारी आती है तो बेपनाह देते हैं। तो आपका बेटा कहता है बजान बेटा मैं हूं, आलिम भी हूं और आपका बेटा हूं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और हुसैन को बड़ा काम दे रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं, इकराम दे रहे हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाते हैं अब्दुल्ला सोच क्या कह रहा है? अब्बा जान ये मैं कह रहा हूं, बाप मेरा हो, नाम उमर हो, अमीरुल मोमिनीन हो, फारूक आजम कहलाता हो, अपने बेटे को महरूम रखता हो, इग्नोर करता हो, बेटे को इतना अता करता हो। तो हजरत उमर हाथ खोल कर बयान कर दी। फरमाया अब्दुल्ला मुझे एक बात का जवाब दो, आपका नाना मुस्तफा जैसा है, आपका बाप अली अल मुर्तजा जैसा है, आपकी मां फातिमा तु ज़हरा जैसी है, आपका भाई हसन मुज्तबा जैसा है? कहा नहीं। तो फरमाया फिर सोच लो, मैं उमर अमीरुल मोमिनीन होकर उठकर इस्तेकबाल कर रहा हूं, अपनी जगह पर बैठा रहा हूं, हाथ से बढ़कर अता कर रहा हूं, जमाने को बता रहा हूं कि बड़ी शान वाला है नबी का घराना, बड़ी शान वाला है नबी का। मैं कुछ ज्यादा पहलू तो छेड़ नहीं सकता। एक छोटी सी मामूली सी बात, मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं कुछ अशकाल पे कर रहा हूं कि जो सोशल मीडिया पे तरह तरह के अशकाल हैं उनका इजाला हो सके।
मेरी नस्ल का, मेरे नौजवानों का ज़हन साफ हो सके। हजर अस्वद आंखों के सामने है फारूक आजम के, तवज्जो करना, हजर अस्वद सामने है और हजरत उमर हजर अस्वद को सलाम करने लगे हैं। लेकिन जरा तवज्जो करना क्या कहते हैं। आप फरमाते हैं मैं जानता हूं तू पत्थर है, इन्ना का हजर, मैं जानता हूं तू पत्थर है, मैं जानता हूं तू जन्नत से आया है, मैं जानता हूं जो तुझे सलाम करेगा मैदान महशर में तू पत्थर होकर उसकी बख्शिश का सामान करेगा। लेकर मैं तुम्हें चूमने लगा हूं, सलाम करने लगा हूं। पत्थर है, जन्नत से आया है, जो तुझे चूमेगा उसकी शफाअत करेगा, उसका नाम लेकर अल्लाह से कहेगा इसको बख्श दे, इसने मुझे सलाम किया था, इसने मुझको चूमा था। लेकिन मैं तुझे पत्थर समझकर नहीं चूम रहा, तुझे जन्नती चूम रहा, मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा है। तुझे मेरे मुस्तफा ने, इस बात को बयान करने का जो मकसद है वो समझना। ये मैंने जो बात आपको सुनाई है ना कि फारूक ने पत्थर को क्या कहा कि मैं तुझे जन्नती समझकर नहीं चूम रहा, तुझे नहीं चूम रहा, मैं तो अदाए मुस्तफा को चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, नबी के चूमने पे मैं चूम रहा हूं। मैं आपसे सवालिया निशान बनकर पूछना चाहता हूं, जो फारूक आजम पत्थर को इसलिए चूमता है कि मेरे नबी ने चूमा है, तो जिस हुसैन को, जिस हसन को नबी ने सारा सार चूमा है, तब वो सामने आते होंगे, सहाबा की मोहब्बत का आलम क्या होगा। पत्थर को अल्लाह यार एक पत्थर को फारूक आजम जैसा आदमी इसलिए चूमता है कि मुस्तफा ने चूमा है। तो जिस हसन को मेरे मुस्तफा चूमते रहे, सारा साल चूमते रहे, जिस हुसैन को चूमते रहे, जब वो हसन और हुसैन सामने आते होंगे, फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, अबू जर, ये सहाबा जब हुसैन को गलियों में खेलता देखते होंगे, मस्जिद नबवी में उठता बैठता देखते होंगे, मुस्तफा की गोद में देखते होंगे, सरकार के कांधों पे देखते होंगे, नबी मुहतरम की कुर्स पर देखते हूं। मैं नौजवान नस्ल से पूछना चाहता हूं, जो उमर पत्थर का हया करता है और नबी के चूमने पर चूमता है, वो नबी के घर वालों से कितना प्यार करता होगा। बात समझने से ताल्लुक रखती है या नहीं रखती। एक मैं छोटा सा इशारा देकर एक और बात अर्ज करना चाहता हूं बस। सुलह हुदैबिया के मौका पर सन 6 हिजरी है, 1400 से बात है, सही मुस्लिम उठाकर देख लीजिए, ये कोई दास्तान नहीं, रसूलुल्लाह के हकायक हैं। सही मुस्लिम के अंदर सुलह हुदैबिया का चैप्टर मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये चैप्टर मौजूद है। अब आप जरा तवज्जो से इस बात को सुनना। तो कुरैश मक्का की तरफ से जो आदमी गुफ्तगू करने के लिए हुजूर के पास आया, उसका नाम उर्वा बिन मसूद है। यार साहब बैठे हैं, इरफान साहब भी आए, अयूब साहब भी, कारी वसीम साहब भी, ताहिर साहब भी, ये सारे उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लें। ये मुस्तनद मोतबर अथेंटिक बात है कि उर्वा बिन मसूद कुरैश मक्का की तरफ से सुलह हुदैबिया के मुकाम की तरफ आया, तो उसने वापस जाकर जो तबसरा किया बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर मौजूद है, दीगर सैकड़ों कुतुब हदीस के अंदर यह बात मौजूद है कि उर्वा बिन मसूद ने वापस जाकर जो बात कही, उसने कहा मैं कैसर और किसरा के दरबारों में गया हूं, ईरान के बादशाह को देखा है, इटली के बादशाह को देखा है, बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, मैंने एम्बेसडर बनकर डायलॉग किए हैं, गुफ्तगू की है, लेकिन जो शान मैंने रसूलुल्लाह के यारों की देखी है, मैं हैरान हूं, ऐसा मकाम और मर्तबा कहीं नहीं देखा। उसने ये बात जरा तवज्जो से सुनना, पता है उसने बात क्या की, जाकर कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों से मिला हूं,
उनके नौकर भी देखे हैं, गुलाम भी देखे हैं, फौज भी देखी है, लेकिन जो नजारा मैंने मोहम्मद अरबी की बारगाह में देखा है, जो उनके गुलामों को देखा है, तवज्जो करना, जिसका जी चाहे तस्दीक करे, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। जब ये बात कही तो दलील क्या पेश की अपने सरदारों को कि वो भी कर रहा है, तो सहाबा जो नबी के बदन से लगता है वो नीचे नहीं गिरने देते। जब हुजूर वुजू करते थे ना, तो जो पानी, तवज्जो करना मेरी तरफ, जो पानी बदन से लगता था, सहाबा ने एक कतरा नीचे नहीं गिरने दिया। उनको अपनी तलियों पे लेते थे, चेहरों पे मलते थे, बाजू पे मलते थे, आंखों पे मलते थे, सर पे मलते थे, बदन पे मलते थे। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था, वो जिसको मिला होता था उसके हाथ से हाथ रगड़कर अपने चेहरे पे मलता था। अगर हुजूर बाल कटवाते थे, सहाबा एक बाल भी नीचे नहीं गिरने दिया। अगर हुजूर थूकते थे, सहाबा हुजूर के थूक मुबारक को नीचे नहीं गिरने देते थे। तो जनाबे वाला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सहाबा नबी के बदन से लगने वाला पानी नीचे नहीं गिरने देते, शिफा का सरिया समझते हैं, अदब का सरिया समझते हैं, वो नबी की आंख से कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो नबी के बदन के पानी को नीचे नहीं गिरने देते, वो नबी के बदन के टुकड़े को कैसे नीचे गिरने देंगे? ये बात समझ से ताल्लुक रखती है या नहीं कि जो सहाबा वुजू का पानी नहीं नीचे गिरने देते थे, वो हुजूर की आल से कोई ऐली मैली बात कर सकते हैं? पानी किस लिए उठाते थे कि हुजूर के बदन को लगा है। तो सैयदा फातिमा के बारे में तो हुजूर ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। हसन हुसैन को अपने बेटे कहा, और अली मुर्तजा के बारे में कहा मेरा और अली का नूर एक है, मेरा और अली का शजरा एक है, मेरा और अली का नफ्स एक है, मेरा और अली का गोश्त एक है। मैं आपसे सवालिया निशान बनकर पूछना चाहता हूं कि जो सहाबा नबी का थूक नहीं गिरने देते, जो सहाबा नबी के वुजू का पानी नहीं गिरने देते, जो सहाबा नबी के सर कटाते हुए बाल नीचे नहीं गिरने, सहाबा नबी के बदन के हिस्सों को, नबी के बेटों को, नबी की बेटी को, नबी के दामाद को मेरी नजर से कैसे देख सकते हैं? वो तो बिछ बिछ कर जाते थे। और ताजदार सदाकत ने कहा था, और मुहम्मदन फी अहले बैती, लोगों नबी का हया करो, नबी का हया करते हुए नबी की आल की इज्जत और एहतराम करो। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा एक अपना अंदाज है बयान करने का। मैं आपके ज़हन से गुबार हटाना चाहता हूं। मसाइल मसाइब तो आप सुनते रहते हैं, आपके ज़हन से गुबार साफ करना चाहता हूं, वो ज़हनी पॉल्यूशन खत्म करना चाहता हूं जो सोशल मीडिया की वजह से नौजवानों के ज़हन में छाई हुई है। सहाबा वो लोग हैं जो हुजूर के बदन से निकलने वाला लहू पी जाते थे, और हुजूर का बौल मुबारक सहाबा ने पिया है। वो लोग हुजूर की आल से बेवफाई कर सकते हैं? वो हुजूर की आल से इग्नोर कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मेरे जुमले को सुनना, जो इतना तरद्दुद मैंने किया है। ये जितने लोग आप बैठे हैं, बिलखुसूस नौजवान, मेरी मिल्लत का सरमाया, हमारी कौम का, हमारे मसलक का सरमाया है। ये बात याद रखें, अहले बैत की जितनी शान बयान होती है, सबके रावी सहाबी हैं या कोई और है? बोलिए। जितनी रवायतें ये मिलती हैं, अगर ये कहा गया, तवज्जो, कि जिसका मैं मौला अली उसका मौला, तो ये बताया किसने है? जिसका मैं मौला अली उसका मौला, ये बताया किसने है? अगर सहाबा के दिल में मैल होती तो सूरज निकलते हुए सबसे पहले फारूक आजम खड़े ना होते और कहते ए अली तू मेरा भाई भी है और मेरा मौला भी है, मेरा भाई भी है और मेरा। सहाबा ने बताया है कि अहले बैत की शान क्या है, सहाबा एहतराम करके दिखाया है।
किसने बताया अली के चेहरे को देखना इबादत है? सहाबा ने। किसने कहा है कि सफीने नूह की मिसाल है अहले बैत? सहाबा ने। किसने कहा है कि वो कुल्लो ईमान है? सहाबा ने। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम जो चीज समझना चाहते हैं, हमारे लिए मरकज हुजूर की जात है। अगर हुजूर की जात को मरकज समझोगे, सहाबा का भी एहतराम करोगे, सहाबा की आल का भी एहतराम करोगे। आखिरी बात जो मैं कर, ठंडे दिल से मेरे जुमले पर गौर। करबला की फलसफी को नहीं समझा गया, करबला की जो मकसदियत थी उसको नहीं समझा गया। हमने पता है क्या किया है? हमने करबला को रोने रुलाने के लिए पढ़ा और सुनाया है। करबला का वाकया रोने रुलाने के लिए नहीं हुआ। हमने करबला को दास्तानों में सुना है, करबला दास्तान नहीं है। हमने करबला को अफसानों की शक्ल में पढ़ा है, करबला अफसाना नहीं है। अगर दास्तान भी नहीं, अफसाना भी नहीं, कहानी भी नहीं, तो ये तो सोचना होगा फिर करबला क्या है। तो मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, करबला को समझकर आदमी जीना सीख जाता है। आदमी क्या सीख जाता है? जीना। जीने का करीना करबला सिखाता है। सर उठा के चलने का गुर करबला सिखाता है। गैरत करबला सिखाता है। करबला का जो वाकया है, जब मुसलमान उसको समझेंगे तो जीने का गुर आ जाएगा, गैरत आ जाएगी, इश्क आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, हौसला आ जाएगा, इस्तिकलाल आएगा, पामर्दी आएगी, जुर्रत आएगी, सहाबत आएगी, जूदो करम आएगा। करबला को समझा जाए तो इंसान इंसान बन जाता है। हमारे साथ पता है हम कोई करते हैं ना, हमें आगे का पता होता है, पाने के लिए कोई कहानी बयान कर देते। एक एक हस्ती ने हमें जीना सिखाया। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, ये पैगाम भी है। करबला समझी है ना, उनको अल्लाह ने इंसानियत का कमाल हुस्न अता किया है। मैं एक मिसाल देने लगा हूं, नौजवानों के काम आएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फिका के इमाम हैं, और पता है कितने बड़े इमाम हैं कि 10 लाख हदीस उन्हें जुबानी याद थी। और मैं अपने उलमा की मौजूदगी में ये नुक्ता अर्ज करूं, गाँव का एक आदमी वहाँ विजिट के लिए गया, तो मैंने उससे पूछा कि सुनाओ, इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र को देखा है? ये अभी थोड़े दिन पहले वो होकर आया, देखा है। मैंने कहा 10 लाख हदीस उस इमाम को जुबानी याद थी, उनका मज़ार देख कर आए हो? कहने लगा देख कर आया हो। मैंने कहा क्या देखा है? कहने लगा सादा सी कब्र है, इधर से भी बह रही है, उधर से भी नाली बह रही है। मैंने कहा कब्र को छोड़ो, क़यामत तक मिंबर रसूल पे इमाम अहमद बिन हम्बल का जिक्र होता रहेगा। आपने बादशाह वक़्त से टक्कर ली थी, मामून से, अब्बासी खलीफा है मामून, उससे टक्कर ली आपने इमाम होकर। जो वक़्त का इमाम होता है, ये मेरे जुमले पे गौर करें, वक़्त के इमाम की बात कर रहा हूं। वक़्त का इमाम होता है वो शाहों को भी कुछ नहीं समझता, वो जो समझता है या खुदा को समझता है या मुस्तफ़ा को समझता है। बादशाह वक़्त से टक्कर ली बड़ा अहम मसला है। जिन्होंने करबला समझी है, बादशाह से टक्कर क्यों ली? पागल नहीं थे, इमाम थे, आलिम थे। टक्कर इसलिए ली कि वक़्त के बादशाह ने कहा कि कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है, हादिस है। ये फलसफे की बहस है, कलाम की बहस है कि कुरान मखलूक है। तो इमाम साहब तन्हा खड़े हो गए, कहने लगे नहीं, जिस तरह खुदा को किसी ने पैदा नहीं ना किया, इसी तरह उसकी सिफतों को किसी ने पैदा नहीं किया।
ये मैंने सादगी से समझाया है। जिस तरह अल्लाह का खालिक कोई नहीं, वो सबका खालिक है, इसी तरह अल्लाह की जो सिफतें हैं ना, सिफात हैं, वो भी मखलूक नहीं, वो कदीम है। सारे आलिम बादशाह वक्त ने खरीद लिए, सारे टोटल लोग खरीद लिए, पैसा दिया खरीद लिया। एक इमाम अहमद बिन हंबल तन्हा बादशाह वक्त के खिलाफ खड़े रहे और कहा मैं कुरान को कदीम मानता हूं, कुरान मखलूक नहीं है। तो बादशाह वक्त ने क्या किया, कहा कि सरेआम पूरे शहर में घुमाओ, जलील करो, कोड़े लगाओ और 350 खरीदा हुआ आलिम इकट्ठा किया, कहा उनके सामने पेश करो, वो उसको जलील करेंगे। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लग रहे थे, तवज्जो, कोड़े लग रहे थे, लिबास फट गया था, बदन से लहू बह रहा था, कोड़े मारने वाला थक जाता था, लेकिन इमाम सब्र का पहाड़ बने चलते जा रहे हैं, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं, कोड़े सरे बाजार लगाए जाते हैं, छतों पे चढ़ के लोग तमाशा देख रहे थे, कोई एक बंदा भी मेरे इमाम का हम ख्याल नहीं। बादशाह वक्त के साथ टक्कर है। गुजरते गुजरते ना एक मकान की छत से एक आदमी ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर कहा हक पर हो, हक पर हो। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर हूं। उस आदमी ने कहा मैं चोर हूं, डकैत हूं, 100 बार जेल गया हूं, झूठा होकर निकल आया। आप हक पर हैं तो दलेर रहना, घबराना नहीं, दलेर रहना घबराना। इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आए, दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा मौला इसे हिदायत अता फरमा दे, इसे इल्म अता फरमा दे। वो इब्नुल हैशम है, वो इब्नुल हैशम है। एफएससी, मैट्रिक, बीएससी, एमएससी करने वाले नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, अहमद बिन हंबल की दुआ का कमाल है। इमाम अहमद बिन हंबल जब वहां पहुंचे जहां बादशाह बैठा था, मामून बैठा था, 350 आलिम बैठा था, इमाम साहब जब गए तो ये कड़ियां लगी हुई थी, बेड़ियां पांव में थी, सारे बदन से लहू टपक रहा था, कमीज फटी, सलवार फटी हुई है। आप जब गए ना तो वो 350 आलिम जो बादशाह ने खरीदा था, इमाम को लाजवाब करने के लिए बैठा हुआ था, तो वो मुस्कराए कि देखा बादशाह की मुखालफत का क्या सिला है। तो आपने फरमाया बात बाद में होगी, पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो। तवज्जो, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। सफीरान हरम में लिखा है, यह किताब का नाम है, सफीरान हरम, लिखा है कि जब इमाम ने यह कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो, तो वो जो बिके हुए लोग थे, पैसे पर इल्म बेचने वाले थे, मैं आज भी अपने बेटे को हदीस की किताब पढ़ा रहा था, तो उसमें एक हदीस आई कि जो इल्म बेचेगा रुसवाई उसका मुकद्दर होगा। तो मैं उसको बता रहा था, बेटे पढ़कर इल्म बेचना नहीं है, इल्म के सुदागर रुसवा होते नजर आते हैं, और जो इल्म को इल्म समझते हैं मेरा खुदा उन्हें इज्जतें अता फरमा देता है। इमाम अहमद बिन हंबल, तवज्जो, इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मुझे नमाज पढ़ लेने दो, तो वो सारे मौलवी बोल पड़े, कहने लगे लहू तो निकल रहा है, वुजू तो है नहीं, लहू निकल रहा है, वुजू तो, लिबास फटा हुआ है, पांव में बेड़ियां हैं, हाथ में कड़ियां लगी हुई हैं, कैसी नमाज, कौन सी नमाज। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने करबला को समझा था, कहा आज मैं आम नमाज पढ़ने वाला नहीं, आज मैं करबला वाला नमाज पढ़ने वाला हूं। फरमाया मुझे ये बता की रेत पर क्या बदन से लहू नहीं निकल रहा, क्या बास फटा हुआ नहीं था, क्या हुसैन पे नहीं लगे थे, बर्छियां नहीं लगी थी, नेज़े नहीं लगे थे, सारा बदन लहूलुहान था, टुकड़े टुकड़े था। बताओ करबला की रेत पर हुसैन ने सजदा किया है या नहीं किया? तो कहने लगे किया है। फरमाया
आज कुरान की हिफाजत के लिए मैंने करबला से दरस लिया है। मेरा बदन लहूलुहान है, मेरा लिबास फटा हुआ है, मेरा अंग अंग जख्मी है। आज मैं नमाज पढ़ के बताना चाहता हूं कि ये सबक मैंने हुसैन के सजदे से हासिल किया है। हमने करबला को समझा नहीं। ये जिस आदमी ने ये जुमला कहा था ना कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 साल की जिंदगी बेहतर है, उसके कांधे को पकड़कर पूछा गया कि ये मकूला माटो कहां से लिया है, तो कहने लगा करबला की रेत से। जीना है तो शेर की तरह, जीना है तो हुसैन की तरह। और शरीफ कुंजाई ने कहा था, चांद ज़हरा पे चमकते हैं लहू में डूबकर। ये गुजरात का शायर है, हमारे शहर का शायर है। चांद ज़हरा पे चमकते हैं लहू में डूबकर, हर समी है करबला आसमां अहले बैत। हर जमी है करबला। दो जुमले नोट करें, ये मीडिया से, जो सोशल मीडिया से लड़के टच हैं, तागूत और यजीदियत। ये एक बड़ी डिबेट हो रही है ना, तागूत पे बड़ी डिबेट हो रही है। तागूत और यजीदियत ये हर दौर में रहे हैं और क़यामत तक रहेंगे। और ये अल्लाह का निज़ाम है, जैसे तागूत जन्म लेगा यजीदियत जन्म लेगी, मेरा खुदा फ़िक्र हुसैन वाला कोई इंसान पैदा फरमा देगा, फ़िक्र हुसैनी वाला कोई इंसान पैदा फरमा देगा। आज हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये तो हम बयान करते हैं कि हुसैन ने ज़रूरत है, करबला वालों ने जो हमको दिया है वो लेने की ज़रूरत है। क्या दिया है? गैरत दी है, हिम्मत दी है, हक दिया है, सोच दी है, फिक्र दी है, आइडियोलॉजी दी है। अगर ये बातें हम करबला वालों से लेंगे तो जीना आ जाएगा। लोग रोते रहते हैं करबला वालों का जिक्र करके। यार, करबला वालों को याद करके आदमी की जिंदगी में हौसला आता है, दिल। तो हाज़रीन मुहतरम, आपकी मस्जिद में ये मुझ जैसे वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। लाखों शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसने हक करबला में कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे ला। या इलाही वाल ये सलाम आज जना हो कबूल। माशाल्लाह तमामी दोस्त, अब आप तशरीफ़ रखो। एक बारी सूरह फातिहा पढ़ो। किबला कारी अरशद आज़म सदर उलमा शेख दुआ फरमाएंगे। एक बारी सूरह फातिहा दिन मसूद इखलास आले मोहल्ला वाले ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत और शिद्दत करके महफिल पाक सजाई। अल्लाह ताला सबको बरकत अता फरमाए। और खुसूसन साडे मोहतरम मुकर्रमीन भाई मोहम्मद बिलाल मियां साहब,
आपने लंगर शरीफ के अंदर भी ताउन किया मुतअद्दिद जो दोस्त अहबाब ने, क्योंकि टाइम की किल्लत है, नाम सब का नहीं लिया जा सकता। हकीकी माना जिन्हें दोस्त अहबाब ने मेहनत मुशक्कत की है, रसूलुल्लाह यकीनन जानते हैं, इमाम हुसैन भी जानते हैं, सब को अल्लाह बरक़ात अता फरमाए। एक बार सूरह फातिहा